बैठिए। जीजी, हमें लगता है इस बार तेल मसाला कुछ ज्यादा ही कर दिए हैं। ये तो सही है ना, हमारी नहीं तो किसी और की जिंदगी तो चटक बने। क्या बात है, बड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। भैया ने आज फिर से डांट दिया क्या? एक तो इतनी मुश्किल से हमें मजा आ रहा था, ऊपर से हमारे मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं कि आवाज मत करो वरना कोई सुन लेगा। अब तुम ही बताओ, हमारे इस घर में हमारे अलावा एक चूहा भी नहीं रहता है। अरे उन्हें लगा होगा कि कोई आते जाते सुन लेगा। ऐसे भी कामदेव नहीं है तुम्हारे भैया जो उनकी आवाज पूरे गांव में गूंजे, और आधी आवाज तो हमें झूठी निकालनी पड़ती है। आ ये मिर्ची देख रही हो, तुम्हारे भैया का ना इससे थोड़ा ही बड़ा है। जीजी, नसीब वाली हो तुम, भैया के गांव में बहुत तो इज्जत करते हैं और बिस्तर पे भी तो ठीक है, बस गंदी बातें ही नहीं करते हैं। लेकिन हमें तो गंदी बातें अच्छी लगती है ना, नहीं तो हमें फिर सब ऊपर ऊपर सा लगता है। और साफ सुथरी बातों से भी कौन से तुम्हारे भैया राजी होते हैं। जीजी, साफ सुथरी बातें और तुम सिर्फ नाम की ही बोली हो, तुम्हें हम अच्छे से जानते हैं। अरे सही कह रहे हैं, जब उन्हें हम चुम्मी कर रहे थे तो हम कहे सेवैया मुंह में आ रही है, सेवैया थोड़ी छोटी कर लो, तो भड़क गए हम पे। अरे जीजी, ये सेवैया की बातें हमसे ना करो, नहीं तो हमारे दिमाग में यही घूमता रहेगा। अभी तो भड़केंगे ही। पर भैया के कौन सी मूछें हैं जो... अरे हम मूछों की बातें नहीं कह रहे हैं, हम नीचे की सेवैयों की बातें कह रहे हैं। अरे जीजी, कैसी कैसी बातें करती हो, ये हमसे बातें ना किया करो। ऊपर से तो हमें इनके सीधे होने से डर लगता है कि कभी कभी हमें बिस्तर पे ये ना कह दे कि तुम्हारे लिए हम तो कुशल मंगल होने की प्रार्थना करते हैं, तो फिर ना कुशल रहेगा और ना ही मंगल। जीजी, बच्चे गंदी बातों से नहीं, गंदे काम से होते हैं। लेकिन हमें तो गंदी बातें ही अच्छी लगती है ना। तो लो सुन लो तुम इनकी गंदी बातें। एक दिन हम उनकी गोदी में बैठे और इन्हें पपिया सपिया करने लगे, तो हमें कहते हैं इसी दिन के लिए हम तुमसे शादी किए थे क्या? तो एक बात बताओ, इस दिन के लिए नहीं तो क्या उन्हें राखी बांधने के लिए शादी किए थे? जीजी, हम बताएं, भैया ना पढ़ने पढ़ाने में बोर हो गए हैं। हम ना शहर से जाली वाली मैक्सी लाए हैं, हम तुम्हें देंगे, वो पहन के जाना। उनकी सभ्यता ना धरी की धरी रह जाएगी। सच कह रही हो? ठीक है, तो दे देना, जे भी करके देख लेते हैं हम। बहुत दिन हो गया गांव की सफाई नहीं हुई साला, बहुत देर लग रहा है। चलो तम्बाकू खाते हैं यार। क्या क्या है? जो बोलो जो बोलो। ऐसा करो, एक प्लेट लगा दो, मलाई मार के। लगा देते, पर वो गधों के लिए नहीं। गधे? जितनी गंदी जुबान है वही खाना चाहिए तुम दोनों को। अरे उसका तो हम गोटी कहते हैं। इधर आओ। यानी बताया भी नहीं कि माँ साहब यहीं पर है। जेकार रोज रोज का तमाशा है तुम तीनों का। अगर एक शब्द भी कोनी ने अपशब्द बोली ना, तो तुम तीनों को यहीं पे मुर्गा बनाकर संती से सूतेंगे। यहाँ सारी दुनिया देश के युवा की तरफ उम्मीद से देख रही है, और देश का युवा देखो गाली गलोच में व्यस्त है, खैनी मलने में व्यस्त है, एक दूसरे को सिर्फ गालियां दे रहा है। ये नहीं कि अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता की इज्जत करे, अपने सुंदर भविष्य की कल्पना करे, जिससे हर किसी का जीवन। मां साहब, वाह, कमाल कर दिया, कमाल। हमने अपने जीवन में इतना अच्छा भाषण कभी नहीं सुना। हम तो कहते हैं इस बार आप प्रधानी का चुनाव लड़ लीजिए, पक्का जीत जाएंगे। हाँ माँ साहब, वैसे तो ये दोनों लुच्चे हैं, पर बात सही कह रहे हैं। आपसे सभ्य और समझदार और इस गांव का भला चाहने वाला इंसान और कोई नहीं है। लड़ जाइए मास्टर साहब, हम कह रहे हैं लड़ जाइए। हाँ लड़ लीजिए, हमारा भी वोट हम आपको ही देंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो प्रधानी का चुनाव लड़ लेंगे। अब आखिर इस गांव का भला हम नहीं सोचेंगे तो भला और कौन सोचेगा? चलो भाई, भला टली यार। अरे उसको तो बना दिया घोड़ा, चल इसको घोड़ी बनाते। क्या बे, बड़ा साना बन रहा था तू।
हॉट लग रहे हैं ना। ऐसे मौसम में ऐसा कपड़ा पहनोगी तो गर्मी तो लगेगी ही। अभी तो देखो धीरे धीरे पसीना भी टपकने लगेगा। हम हिंदी वाली गर्मी की नहीं, अंग्रेजी वाली हॉट की बात कह रहे हैं। इतना हॉट कि चुनचुनी मच जाए। तुम भी करो ना कुछ गंदी बातें। तुम फिर से वही गंदी बात पे आ गई। हमें तो यही आता है, चुप करवाना है तो कुछ कीजिए। अरे तुमसे नहीं उठेगा भाई। अरे उठाएंगे। कितने बार कहे तुम्हारा काम नहीं है वो। देख रहे हो लिल्ली, हम क्या से क्या बन गए। और तुम साले भाई सही सुनी थी। एक कसरत का चक्कर में ना बुद्धि गिर जाती है। अरे खाली बुद्धि की ही नहीं, वो नीचे वाले की भी जाती है। किसकी? सामान की। जल रहे हो साले, बकचोदी पहन लियो। पता भी है कितना खून पसीना, कितना परिश्रम लगता है ऐसी बॉडी बनाने में। फौलाद हो गए हम, फौलाद। सो तो है भैया, लेकिन फौलाद की औलाद नहीं होती। सुना है नीचे वाला सामान छोटा हो जाता है। अच्छा कहो तो तुम्हें पेट से कर दें, मुंह से निकालेंगे, इतना बड़ा है। भैया को करने का बहुत शौक है, कभी आगे से भी मौका मिला है क्या? बे घोड़ी के, ना आगे से ना कभी पीछे से। पहलवान का वीर्य ही उसकी ताकत होती है, समझे? अच्छा, अरे भाई फिर तो कभी नहीं होंगे। कभी नहीं। अरे तो कच्ची कली निकले। लगता है इनको कभी मौका मिला तो ये तो फेल हो जाएंगे। ज्यादा बकचोदी मारे ना, अंडकोश भींच के चारों दिशाओं में पटक के मारेंगे। अरे भाभी आप, लगता है ज्यादा जोर से पकड़ ले। भाभी चरण स्पर्श करते हैं। आप कब आए देवर जी? भाभी वो हमारा कुश्ती का कंपटीशन है ना, भैया आपको बताया नहीं हमारे। अरे ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आप नंगे पंगे और ये लंगोट लपेट कर क्यों घूम रहे हैं? बता रहे हैं हम आपको, नजर लग जाएगी। भाभी जी, ये लंगोट ही तो पहलवान का गर्व है। तो कितने नंबर का आता है? 34D या 3060? अरे कहाँ खो गई? तो ये बताओ कैसे करे तुम्हारी खातिरदारी? तुम्हें संतरे का जूस पिलाएं या तरबूज खिलाएं?
मास्टर जी के हाथ में तो पूरी मिठाई की दुकान लगी थी, लेकिन उन्होंने चखा ही नहीं। अब इस चाशनी की कढ़ाई को तो अंगद ही पिएगा। भोली भाई, पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। और कितना टाइम लगाओगी? जल्दी आओ। आ रहे हैं। इस आदमी को तो पेट से नीचे कुछ दिखता ही नहीं है, बस खाना खाना और पूरे दिन खाना। भैया, हाँ हमारे जीवन का सपना है कि नेशनल खेल जाए। अरे नेशनल क्या, तुम इंटरनेशनल खेलो। जी भैया। देश विदेश जी में नाम भैया। रोशन करो। जी भैया, आपका आशीर्वाद रहा है तो बिल्कुल। जरूर। अरे भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना परोस दो। तो बताओ, तुम्हें हाथ से खिलाई के चमचे से? क्या हुआ, इसीलिए बुलाए हो ना? खाना रखा है, प्लेट रखा है, निकाल कर खा नहीं सकते? देवर जी, खाना यहाँ है, यहाँ नहीं। जी क्या मंदाकिनी बनी घूम रही हो? अरे घर में और भी रिश्तेदार हैं, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए इतना भी नहीं पता? क्या करें, अब पति देव के पेट में चूहे दौड़ रहे हों तो बीबी सिंगार कैसे कर सकती है भला? सच सच बताओ, हमें देखकर मास्टर जी का डंडा खड़ा हो गया ना? दूर हटो। जब देखो 24 घंटे तुमको बस एक ही बात सोचती रहती है। अरे होने वाले प्रधान की बीवी हो, जरा तमीज से रहा करो। बच्चों में संटी बजाते बजाते तुम कब प्रधान हो गए? प्रधान हो नहीं गए, प्रधान होने वाले हैं, इसीलिए शहर जा रहे हैं ताऊ जी से अपनी प्रधानी की बात करने के लिए। कल आएंगे। और हाँ सुनो, अंगद की खातिरदारी में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? आते हैं। बेटा कहीं प्रधान उर्धान ना बनोगे तुम।
क्या हुआ तेवर जी, हम खड़ा कर दें? बप्पी जी, खिलवाड़ मत कीजिए। वीर्यापात हो गया तो कमजोरी आ जाएगी और हमारे चैंपियन बनने का सपना ही रह जाएगा। सब बड़ा है तुम्हारा, बस तुम्हारी बुद्धि छोटी रह गई। आगे मत बढ़ो भाभी, ना किसी महिला को छुए ना ही छूने देंगे। डर काहे रहे हो, सुनो तो सही। हमारे साथ कर लो कुश्ती का अभ्यास, मजा आ जाएगा। एक तरफा ही सही, लेकिन प्यार तो शुरू हो गया है और पहलवान को तो हम अपने कब्जे में कर ही लेंगे। एक बात बताओ, अब मिस्टर इंडिया बन के भी क्या ही उखाड़ लोगे जब मिसेस का ही पता नहीं है? अरे मिसेस का तो छोड़ो भैया, इन्हें तो का पता नहीं होगा। अबे घोड़ी के, ऐसा सुखना हमको पता भी नहीं करना। नहीं यूं लौंडियों का ढेर लगा दे अगर अच्छा। पहलवानी ना करनी हो तो, समझे? ऐसा है भैया, ढेर की छोड़ो, ये जो आ रही है ना, दम हो तो इनका नाम पूछ कर बता दो। अबे इसका क्या, इसके पूरे खानदान का नाम पता करके बता देंगे। जाओ भैया, जल्दी कूट के आना। लड़की से कुटाएगा। लड़की से कुटाएगा, जाने दीजिए भैया। घूर क्या रहा है? बदतमीज। चला जा 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 जा। अरे खड़े खड़े मर गए क्या? अबे मरे नहीं, मेडिटेशन ध्यान लगा रहे हैं। अब हमने तो सुनी थी कि ध्यान बैठे बैठे या लेटे लेटे आंख बंद करके करते हैं, वो पहलवान लोग ऐसे ही हाँ, आंख हाँ, खोल के खड़े खड़े करते हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा। स्पोर्टमैन की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, स्पोर्टमैन समझे? अबे ये स्पोर्टमैन क्या होता है बे? लाफा खाया लड़की से और क्या होता है? चलो चलो चलो।